गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने कहा कि जो ब्रह्मविद है उसे क्या क्या जानना चाहिए, किन किन विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। तो भगवान ने जो बातें कही वह स्पष्टतया समझ नहीं पाया, इसलिए अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म क्या है। पहला प्रश्न तो यह पूछा किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या वस्तु है जिसके विषय में आप चर्चा करते हो, वो ब्रह्म है क्या। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम कर्म क्या है। देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। किम तद ब्रह्म। दूसरा प्रश्न पूछा किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किम प्रोक्तम, अधिदैवं किमुच्यते, अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, हे मधुसूदन इस देह में अधियज्ञ क्या है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि। अंतिम प्रश्न क्या पूछा है। प्रयाण काले च कथम, जब मरण का समय नजदीक आ जाए और प्राण जब प्रयाण करने की तैयारी करे, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभि, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम किया है ऐसा नियत आत्मा जो है वह प्रयाण काल में आपको कैसे जान सकता है। मुख्यतया प्रश्न तो यह पूछना है, बाकी सब प्रश्न भी आगे चर्चा हो चुकी है, और विशेषकर अर्जुन यहाँ पूछता है प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल के समय में उस परमात्मा तत्व को कैसा जाना जा सकता है। देखिए अगर परमात्मा को जाने बिना ही प्राण छूट गए तब तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। जीवन भर में न जान सके, प्रयाण काल में मरने से पहले तो कम से कम परमात्मा के विषय में थोड़ा बहुत जान ले। और कौन जान सकता है। नियत आत्मा भी, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम रखा है, कंट्रोल रखा है, शम दम ये सब गुण जिसमें आ गए, ऐसा व्यक्ति आपको कैसे जान सकता है। देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर तो हम अभी बता नहीं सकते। अक्षरम ब्रह्म, भगवान ने तो एक एक वाक्य में जवाब दे दिया है, बल्कि 2-2 शब्द में जवाब दे दिया है। और जो अंतिम प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भगवान देते हैं तो कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। हे अर्जुन इसमें जरा भी संदेह नहीं है, याति जाता ही है, नास्त्यत्र संशय इसमें इतना भी संदेह नहीं है। अंतकाल जब प्राण निकलने का समय हो, अंतकाले च माम एव, जो मेरा ही स्मरण करता है, विष्णु का स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, इष्ट देव चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे गणेश हो, चाहे सूर्य हो, ये हमारे पंचायतन देव है। रविर विनायक चंडी विष्णु देव महेश्वर, ये 5 जो है वो पंचायतन देव कहे जाते हैं। उनमें से किसी का भी स्मरण करो। देखिए भगवान ने यहाँ कहा माम एव, मेरा ही। सांप्रदायिक लोगों ने इसके भी गलत अर्थ किए हैं। माम एव का अर्थ किया है मेरा, अर्थात कृष्ण का ही, राम का नहीं। अभी अपनी ओर से जोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। श्री कृष्ण ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ते समय जो मेरा ही स्मरण करता है, यह प्रयाति समद्भावम, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है।
याति करता ही है, नास्त्यत्र संशय, इसमें जरा भी संदेह नहीं। देखिए इतिहास और पुराण जो है वे वेदों के भाष्य है। वेदों में जो वस्तु सूत्र रूप से बताई है वही इतिहास पुराण में विस्तार रूप से बताई है। अब गीताकार कहते हैं कि अंत काले च मामेव, अब रामायण महाभारत और भागवत में इसके दृष्टांत भरे पड़े हैं और यह बताया गया है कि देखिए कि अंत काल में स्मरण करने से यह फल की प्राप्ति हुई। जैसे भागवत जी की कथा आप लोगों को पता है, भागवत जी में अजामिल की कथा है। अजामिल को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। अब कथा आपने सुनी है इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा, पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब बड़ी अवस्था में पुत्र हुआ इसलिए पुत्र के प्रति कुछ ज्यादा ही मोह था, इसलिए बार बार अपने बच्चे को याद करता था, नारायण नारायण ऐसा बोलता रहता था। नारायण कहाँ गया, नारायण ने खाना खाया कि नहीं, नारायण ने भोजन किया कि नहीं, नारायण का स्नान हुआ कि नहीं। अब वो बात बात में नारायण नारायण स्मरण करता रहता। अब आप कहोगे शास्त्री जी बिना समझे कोई बोलता है तो इसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ध्यान कहीं और भटकता और नारायण का नाम ले तो। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्रों में पतंजलि नाम के मुनि ने योग दर्शन लिखा है। पतंजलि लिखते हैं जिसका जप करते हो उसी का ध्यान भी करना चाहिए। तद जपस तदर्थ भावनम, आप जिसका जप करते हो उसका ध्यान करिए, उसकी मूर्ति जो है आपके मन में आनी चाहिए। अगर उसकी मूर्ति आपके मन में नहीं आती तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, जब व्यर्थ जाता ही नहीं है। भले ही आप अनजाने में भगवान का नाम बोलो तब भी, क्योंकि जप का अपना ही ऐसा सामर्थ्य है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भगवान नाम की महिमा मैं कहाँ बताऊं, मेरा कहाँ सामर्थ्य है। कहाँ लगी कहूँ नाम बड़ाई, लगी कहूँ नाम बड़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई, 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 राम एकता बसती तारी, राम एकता बसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक अहल्या का उद्धार किया, राम एक तापस्तीय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम के नाम ने तो करोड़ों खल लोगों की मति को सुधार दिया, ऐसा सामर्थ्य राम जी के नाम में। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, कितना भी प्रयत्न करे तो भी अंत राम कहीं आवत नहीं, तो भी अंत समय में राम का नाम नहीं आता। अब लोग गीता में पढ़ लेते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ने के समय जो मेरा ध्यान करते हैं उसमें मेरा भाव प्राप्त कर लेते हैं। तो कोई लोग पूछते हैं शास्त्री जी फिर पूरे जीवन क्यों झंझट, राम राम राम, मरे तभी बोलना राम राम हो गया, अंत काल में बोलने से हो जाता है, फिर पूरे जीवन तक क्यों झंझट चाहिए। देखिए पूरे जीवन में जो आप अभ्यास करते हो ना, अंत काल में वही आता है। एक सेठ मर रहा था, अंतिम समय नजदीक था, 70-80 वर्ष की अवस्था होने आई। 3 लड़के थे, सब के सब इकट्ठे होकर कहा पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कहा क्या इच्छा, डॉक्टर ने बोला है कोई भरोसा है नहीं, कि तभी तो बोलते हैं कि जो अंतिम इच्छा हो आप बता दो। सेठ ने कहा कि देखिए अगर आजकल में मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा शरीर छूटेगा तो तुम उत्तर क्रिया करोगे, और उत्तर क्रिया करोगे तो आपको तो सर तो मुंडन तो करवाना पड़ेगा। बोले हाँ, तो एक काम करना, वो जो नाथू नाम का हजम है उसके पास से तुम तीनों सर मुड़वा देना। बच्चों ने विचार किया, अपने शहर में 1244 हेयर कटिंग सलून है। अरे मैं गिन के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ।
इतने सारे हैं। अब डैडी को नाथू नाई क्यों पसंद आया, और कोई पसंद नहीं आया, और नाथू के पास, और ये अंतिम इच्छा, और कोई इच्छा नहीं, नाथू के पास जाकर के सर मुंडन करवा लेना। एक ने पूछ लिया कि पिताजी कोई खास वजह है इससे मुंडन कराए? बोले 6 दिन हो गया, 9 रुपया ले गए, वापस नहीं दे गया, वसूल हो जाएगा। अब मरते मरते भी 9 रुपया कैसे वसूल हो जाए, यह मन में चल रहा है। अब राम का नाम कहाँ है? पूरे जीवन भर जिसका आप चिंतन करते रहते हो तो अंत समय में वही आ जाता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः समय खिली न खिली, मलया चल की शुचि गंध समीर चली न चली, रट ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में बोलेंगे, अरे अंत समय में राम बोलना हो, कहाँ राम, मुख में लार होगी, लाम लाम, मुश्किल से राम बोल भी नहीं पाओगे। शास्त्री जी हम नहीं बोले तो पीछे वाले तो बोलने वाला है ना, राम बोलोगे राम, राम बोलोगे राम। अपने ही मुख से बोलना चाहिए, बाकी लोग तो बोले। अंत काल में अगर परमात्मा का नाम निकल जाए तो सद्गति तो प्राप्त होती है। यह भगवान का वचन है अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम क्षणों में मेरा नाम लेते हुए शरीर को छोड़ता है, यह प्रयाति मद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। भागवत जी में कथा ही है, अजामिल की, रामायण में भी कथा ही है, वाल्मीकि ने लिखी। हम आपको यह बता रहे हैं कि अंतिम समय में जो भगवान का स्मरण करता है वह भगवान को प्राप्त करता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम। पर शास्त्री जी अंत काल में करे तो देखिए, गीताकार ने वहां च शब्द का प्रयोग किया है। अंत काले च का अर्थ होता है और, अपने गुजराती में कहिए अने, अने अंत काले, अने એટલે શું, जीवन भर, और अंत काल में, क्योंकि जीवन भर जो किया है वही याद अंतिम समय में आता है। आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि अंतिम समय में याद कर लेंगे, बोल लेंगे, ये आपके हाथ की बात नहीं। हमारे यहाँ अखंडानंद जी महाराज जो लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्होंने नाम सुना है, बहुत बड़े वेदों के, पुराणों के, इतिहास के ज्ञाता। उनका अधिकार था वेदांत में, वे भी दूसरे संतों को सुनते थे, और इनका एक स्वभाव था, जो बात जिनसे सुनते और अच्छी लगती वो तुरंत बताते। तो उन्होंने कहा कि बहुत वर्षों पहले मैंने जयदयाल गोयनका से एक बात सुनी थी। अब मैंने तो ना सुनी ना पढ़ी, मैंने तो उनके अखंडानंद जी के प्रवचनों में सुना, खाली पुस्तकों में। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति फोटोग्राफर को बुलाया और फोटो खींचवाने वाला। तो सुबह से स्नान मान करके अच्छा सा वेशभूषा पहन करके दाढ़ी बाड़ी 2-4 बार घस करके ऐसा चिकना हो गया कि जैसे फोटो एकदम अच्छा आता। अब तैयार होकर के गया, फोटोग्राफर को बुलाया, बहुत बार दाढ़ी बाड़ी की, साबुन से 2-4 बार स्नान किया। अब जैसे ही फोटो खिंचवाने के लिए बैठा, उसने कहा रेडी। अब वो बोलता है 1 2 3। अब पता नहीं लोग 3 तक क्यों गिनते हैं, पर गिनते हैं ऐसा। अब वो तैयार हो जाए, अब वो रेडी बोलने लगा, अब वो तैयार होगा, तैयार होकर के तो आया था, और जैसे ही वो कैमरा वाला स्विच दबाने वाला था, उसी समय मक्खी आके नाक पर बैठी और इसने मुंह सिकोड़ दिया, बस, और फोटो खींच गया। अब नाक ऐसी सिकोड़ करके आई, अब पूरे दिन में प्रयत्न किया पर अंत काल में बिगड़ गया। हाँ, कब बिगड़ जाएगा उसका भरोसा नहीं है। आखा हवारથી મહેનત કરી હોય ને એક જ સેકન્ડમાં છીક આવે, ફોટો બગડી જાય, માખી બે મચ્છર આવે, ત્રાસ થઈ જાય, છોકરું વચ્ચે આડું ઉતરી જાય ને એના પર આમ હાથ કરવા જાય પર ફોટોગ્રાફર દબાઈ તમારા હાથ પર છે જ નહીં। જે અંતિમ ક્ષણ આવે છે ત્યારે જે મૂડનો અવાજ તમે તેવો આવી જાય। આમાં તો ફોટો બગડે, બહુ આવતો નહીં, હવે તો બહુ વ્યવસ્થા છે। પણ અંતકાલે ચ મામેવ, આખી જિંદગી જે કર્યું હશે તે જ અંતકાળે આવવાનું છે। એટલે આખી જિંદગી અભ્યાસ કર્યો હશે તો જ અંતકાળમાં પરમાત્માનું નામ આવે, તે સિવાય શક્ય નથી। તો આખી જિંદગી આવી રીતનો અભ્યાસ કરીએ અને ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે। वयसि गते कह काम विकार, उसके नीले कह का सार,
क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारो। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं ज्ञेयं श्रीपतिरूपमजस्रम्। ज्ञेयं सज्जन संगे चित्तं ज्ञेयं दीनजनाय च वित्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते। इसलिए कब मरण होगा यह तो पता नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु कब आएगा ये भरोसा नहीं है, नित्य पास में ही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह कर लेना चाहिए। अखंडानंद जी ने अपने जीवन की एक दूसरी घटना बताई कि हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब थे, तो योग पर उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, पर दो आदत उनको थी, एक तो मांसाहार करते थे और दूसरा शराब पीते थे। लिखते अच्छा थे और उनको नशा करने की आदत थी और मांस खाते थे। एक बार हमारा उस गांव में जाना हुआ, हम गए थे ठाकुर साहब के वहां, तो उन्होंने पूछ लिया कि दूसरा जन्म कैसा मिलेगा। तो गीताकार ने लिखा है अंत काले च मामे, अंत काल में जैसी भावना करते हो जैसी मति वैसी गति, लोकोक्ति यह सच मान कर, बाला चरण भोला ग्रहण कर, शांति अक्षय पाएगा। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। तो कहा कि अगर मैं मांस खाने की इच्छा करता हूं तो दूसरे जन्म में गीत बनोगे, फिर मांस मुर्दे का भी खाओगे। तब तो इनके मन में बड़ा दुख हुआ कि अब मांस नहीं खाना चाहिए। उस दिन से फिर उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। और अंतिम समय में जैसी आपकी वासना रहती है उसी प्रकार का शरीर आपको प्राप्त होता है। तो कैसी वासना करनी चाहिए, कैसा भोजन आहार अगर शुद्ध रहेगा तो आपके विचार भी शुद्ध रहेंगे। देखिए कई जानवर ऐसे जो मांसाहार करते हैं, पर गीत तो मुर्दे का मांस खाता है। जो कुत्ते और दूसरे होते हैं वो मांसाहारी तो होते हैं, पर गीत तो मुर्दों को नोच नोच करके खाते हैं। इसलिए गीत योनि जो है वो पंछियों में अधम योनि मानी गई है कि गीत अधम खग आमिष भोगी। एक तो अधम पंछी है और उसमें भी आमिष भोगी, मांस खाने वाला है। गति दिन ही जो जाचत जोगी, तो भी राम जी ने योगियों को भी दुर्लभ है ऐसी गति गीत को दे डाली। यह कथा शिव जी पार्वती को सुना रहे और राम जी का गुणानुवाद गाते गाते शिव जी इतने मस्त हो गए कि पार्वती को कहने लगे कि सुनहि उमाते लोग अभागी। हे पार्वती सुन, जगत में अभागी कौन है? कि सुनहु उमाते लोग अभागी, के भगवत भजन को छोड़ करके हो ही विषय अनुरागी। जो विषय में मस्त रहते हैं वही जगत में अभागे है। तो गीत जैसा अधम पक्षी भी योगियों जैसी गति को प्राप्त कर गया। क्यों? ये भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हम भी ऐसी आदत डाले, हमेशा भगवत स्मरण करते रहे तो अंत काल में शायद याद आ सकता है। इसलिए इसे ही याद रखिएगा कि भज गोविंदम भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते।